कहा जाता है कि ऋषि पराशर ने यहाँ त्रेता युग में 63,000 वर्ष जो है तपस्या की हुई है। कई बार ऐसा होता है कि ये 2-2 साल जो है हिलता भी नहीं है। अच्छा। और कई बार एक मंथ में जो है 2-2 बार भी ये परिक्रमा करता है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। एक समय था जब इंसान 63,000 वर्ष तक तपस्या कर लेते थे और आज हम 63 मिनट भी फ़ोन से दूर नहीं रह सकते। रोज़मर्रा की रेस इतनी तेज़ हो चुकी है कि इंट्रोस्पेक्ट और रीजुविनेट जैसे वर्ड्स सिर्फ समर वेकेशंस के लिए छोड़ दिए गए हैं। कभी कभी ऐसी जगहों पे जाना ज़रूरी होता है जो आपको वापस समय के साथ जोड़ सके। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं ऐसी ही जगह पर जहाँ समय थम जाता है और ज़मीन चलने लगती है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम कसौल। डे 2 शुरू हो रहा है हमारा। आज हम जाने वाले एक दूसरी डेस्टिनेशन पे। उससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि हमारी सुबह की लोकेशन कैसी है। ये है अपना कसौल रिवर साइड कैंप्स। पीछे जाके यहाँ से अराउंड 100 मीटर्स के आसपास नीचे कैंप थे हमारे, और पीछे पहाड़ और पार्वती रिवर। सुबह के बज रहे हैं 7 और हम हो चुके हैं तैयार। बाइक को कोल्ड स्टार्ट कर लिया है। अब निकलने का वक्त आ गया यहाँ से। कसौल की रोड का ये वाला पैच जो होता है बड़ा ही सीनिक है, पेड़ है बड़े ज़बरदस्त। पिछली बार जब मैं यहाँ आया था गाड़ी से तो यहाँ फ़ोटो खिंचाई थी, और इस बार तो यहीं से काट के शॉट निकालना पड़ेगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि मेरे फेलो राइडर्स, मेरे भाई लोग, इनको फ़ोटो खिंचाने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। ये कहते हैं बस चलते रहो, रुकना नहीं है। और ये आ गई वो ख़राब सड़क जो बह गई थी और अब वापस पहाड़ काट के बना दी गई है। ये पुराना ऊपर का रास्ता था जो नया बनाया गया था ये सड़क बहने के बाद। आप सोचो इस सड़क कितनी सारी बही थी और पानी क्या रहा होगा यहाँ पर। इमेजिन करने में भी डर लगता है, क्योंकि एक बार मैं तीर्थन में फंसा था तब मैंने देखा था भैया नदी के रौद्र रूप कैसे होते हैं। तीर्थन अगर आप लोग गए हैं तो तीर्थन रिवर काफ़ी छोटी होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती, लेकिन बारिश के टाइम पर 10-15 फीट आराम से ऊपर आ जाती है। कुछ पैच भाई साहब कसौल वाली रोड के ऐसे हो गए ना, एक तो मिट्टी है और पानी गिरा हुआ है। गाना बंद करा जाए। हाँ, तो मैं ये आपको बता रहा था कुछ पैच, मतलब ऑलमोस्ट 8-10 पैच ऐसे हैं जिस पे सड़क है ही नहीं, मतलब टरमैक नहीं है। उस पर मिट्टी डाल के, पत्थर डाल के अभी उसको बस सेट कर रखा है। लेकिन कुछ लोगों ने क्या करा है, उस पर पानी डाल दिया कि भाई मिट्टी ना उड़े। जिनके घर हैं या कोई रेस्टोरेंट है उन्होंने पानी डाला हुआ है, तो वो बन गया कीचड़ उसमें, और वो एकदम चिकनी मिट्टी सी हो रही है, फिर उस पर से स्लिप करती हुई जा रही है। कल भी यही हुआ था, एक तो ढलान आई थी कल और उस पर रेस्टोरेंट वालों ने पानी डाल दिया, पर ढलान पे ऐसे नीचे उतरना है। और भाई हो गया काम, बच गए, स्लिप नहीं हुए, मतलब हल्का सा स्लिप हुए लेकिन कंट्रोल्ड स्लिप था वो। ये सब चीज़ों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ऊपर से क्या होता है, जैकेट, और अभी मैंने 4 लेयर पहनी है। सबसे पहले एक पहनी बेस लेयर, गर्म वाली नहीं पहनी, नॉर्मल पहनी, क्योंकि बाद में उतारनी पड़ेगी, तो मैंने कहा नॉर्मल पहन लो, वो नॉर्मल उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्मल के ऊपर एक टी शर्ट के ऊपर एक वार्म जैकेट टाइप फ्लीस वाली पहनी है, और फ्लीस के ऊपर फिर अपनी राइडिंग जैकेट पहनी है। ऐसा हो चुका है 4 लेयर। तो बॉडी ऐसे अटकी हुई ऐसा लग रहा है, तो मेरे शोल्डर ऐसे अटक गए हैं सारे के सारे। हाँ, मैं मुंडी हेड भी ज़्यादा नहीं हिला पा रहा हूँ इस चक्कर में, क्योंकि बॉडी टाइट हो गई है। कसौल से पराशर लेक का डिस्टेंस अप्रॉक्स 85 किलोमीटर्स है, जिसको आप 3 आवर्स में पूरा कर सकते हैं। हमने डे 2 का ब्रेकफास्ट भुंतर में किया और वहाँ से निकले आगे। रोड आया नहीं, नाश्ते करा, एक शर्मा ढाबा करके पड़ा था, बस 800 रुपये में पराठे, चाय और ऑमलेट वगैरह खाया। टेस्ट काफ़ी अच्छा था, तो तसल्ली हो गई। अब यहाँ से निकल गए पराशर लेक के लिए। टाइम हो गया है 9, 2 घंटे दिखा रहा है। होपफुली 11 बजे तक हम पहुँच जाने चाहिए पराशर लेक, और फिर पराशर लेक से आपको दिखाएंगे मस्त व्यू। अभी के लिए तो आप देखो नज़ारे मनाली हाईवे के।
भाई हमने अब छोड़ दिया मेन हाईवे और पराशर लेक की तरफ एसेंड शुरू कर दिया। बिल्कुल गांव की छोटी रोड है, टिपिकल पहाड़ी रोड। अब आने वाला मज़ा इस पर ड्राइव करने का, राइड करने का। क्योंकि छोटी रोड है, थोड़ा सा रिस्की होता है, थोड़ा ध्यान से चलना बहुत ज़रूरी है। इतनी देर से ना छाँव में चल रहे थे तो ठंड लगे जा रही थी। अब हम पहाड़ के दूसरे छोर पे आ गए तो अब आइए धूप। एक फ़ोन आ रहा है बार बार किसी का और उठ नहीं रहा है। मैंने भैंस के आगे बीन बजाना तो कई बार सुना था, लेकिन भेड़ के आगे हॉर्न बजाना पहली बार एक्सपीरियंस किया। पाँच मिनट की मुशक्कत और बहुत सारे नॉइज़ पोल्यूशन के बाद हमें रास्ता मिल ही गया। तो भाई हम पहुंच चुके हैं खतौला। अब हम यहाँ से यूटर्न मारेंगे पराशर लेक के लिए। है राम, पराशर लेक अभी भी यहाँ से 23 किलोमीटर्स है और हाई होप रास्ता अच्छा हो। नीचे देख रहे हो ये मलबा कितना बहता हुआ आया हुआ है। चलो आगे सारे। हम लोग अभी इस जगह पे रुके थे ड्रोन शॉट लेने के लिए। भाई साहब क्या व्यू है पराशर का। और यहाँ पे एक तो रिजॉर्ट बने हैं, पहले तो कुछ भी नहीं होता था, अब यहाँ रिजॉर्ट बन गए। एक यहाँ नीचे है, एक यहाँ ऊपर है, जहाँ पे आप सेल्फ कैंपिंग भी कर सकते हो और इनके कैंप में भी रह सकते हो। तो बस आधे घंटे का रास्ता और बचा है पराशर लेक का। वापस अपन जर्नी स्टार्ट करेंगे पराशर लेक के लिए। शुक्रवार का दिन है तो ट्रैफिक कम है, इतना ट्रैफिक है नहीं। और यहाँ पे भी एक हेवनली फॉरेस्ट करके रिजॉर्ट दिख रहा है। और एक चीज़ जो बताना चाहता हूँ मैं आपको, मेरी बाइक की पावर डिलीवरी मुझे आजकल कम लगने लगी है। आजकल क्या जो जिस तरह के रास्ते और जिस तरह के रोड्स हम ट्रैवल कर रहे हैं आजकल, वहाँ पे लगता है पावर और होनी चाहिए। प्लस थोड़ी सी क्रूज़र फॉर्मेशन है तो हैंडलिंग में क्या है, ऐसे रास्तों पे ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। वही अगर ADV टाइप कोई बाइक हो, हिमालयन KTM टाइप, वहाँ पे ये सब करना थोड़ा आसान हो जाता है। अब जैसे बीच में काफ़ी सारे पैच आ रहे हैं जो रास्ता ख़राब है, पत्थर है, अब इस पे ये सोचना पड़ता है थोड़ा सा कि कहाँ से निकालें। ADV हो तो भैया बस चलते जाओ, बाइक अपने आप निकलेगी, कोई टेंशन नहीं। सेटिंग पोस्चर भी क्रूज़र होने की वजह से थोड़ा लेट बैक है। तो ये तो पक्का है कि अपनी अगली बाइक जो भी होगी वो ADV ही होगी। फिर वो हिमालयन होती है या नई KTM होती है, वो कुछ दिनों में पता चलेगा।
क्योंकि नई KTM 390 आने वाली है, वो आएगी फिर देखेंगे, उसके बारे में रिसर्च करेंगे एंड देन वी विल फाइनलाइज। अगर समझ में नहीं आई तो हिमालयन 450 सबसे टिकाऊ बाइक। और अभी हम लोग जहाँ बैठे हुए थे ना, वहाँ यही बात हो रही थी कि भाई आप पराशर लेक पहले आए हुए हो तो दोबारा क्यों आ रहे हो। यार मैं पराशर लेक आया था 2018 में, तब बारिश का सीज़न था, मज़ा बहुत आया था पराशर लेक का ट्रैक और इन सब रास्तों पे गाड़ी चलाने के लिए। तब मेरी बाइक आई थी, मेरी बाइक मेरा ब्रदर इन लॉ चला कर लेकर आया था और मैं गाड़ी में था, क्योंकि उसकी फैमिली मतलब उसकी वाइफ और मेरी बीवी हम लोग सब कार में थे और भाई मेरी बाइक लेके यहाँ तक आया था। तो बाइक पे आना यहाँ पर मेरे लिए एक तरीके का फर्स्ट ही है। तो प्लस पराशर लेक एक बहुत ही मेस्मराइजिंग जगह है, कहीं बहुत कम लोग जाते हैं। और दूसरा होता है कि अब हम यहाँ तक आए थे, इसी रोड पे इसी पैच पे थे, तो हमने कहा यहाँ चल लेते हैं, क्योंकि अलग से पराशर लेक करने आना तो पॉसिबल ही नहीं है और प्लस आएगा भी नहीं कोई कि भाई दिल्ली से चल के पराशर लेक करने आ रहा हूँ स्पेशली, कोई नहीं आएगा। तो इसलिए हमने कहा आज इसको कवर कर ही लिया जाए। तो हम फाइनली पहुँच गए पराशर लेक। अब यहाँ से शुरू होगी चढ़ाई और दो जवान लड़के सबसे आगे। क्या हो गया? अच्छा लेग गार्ड खोल रहे हो। चढ़ाई ज़्यादा नहीं है, 100 मीटर ही है। हाँ वो जो झोपड़ी दिख रही है ना ऊपर वाली, वहीं से शायद ढलान है। हाँ क्या आने दे ज़्यादा क्या? खत्म है इतना जहर ले लेके लंग्स ख़त्म। लो जी, फर्स्ट लुक ऑफ पराशर लेक देख लो, हमारी तरफ से फर्स्ट लुक। देवता आए हुए लगता है आज कोई, तो ये तो अंदर तो जाने नहीं देंगे इसका मतलब। लोग क्या कहते हैं ना वहाँ तक जाते हैं, उधर से उधर की खाई दिखती है। सो पराशर लेक जाने के लिए आपको 100 मीटर चढ़ाई करनी पड़ती है, फिर 100 मीटर उतराई करनी पड़ती है, और वापस आने के लिए फिर से 100 मीटर चढ़ाई और 100 मीटर उतराई। और हम जैसे बूढ़े लोगों की हालत ऐसी कुछ हो जाती है। दादा कुछ बोलना? बुरा हाल है भाई, आना मत कभी। ये लेकिन जगह खाली होने का रीज़न ही यही है कि यहाँ लोग आते नहीं है, क्योंकि अगर कोई मनाली रहेगा तो उसका पूरा एक दिन जाएगा यहाँ तक आके देख के वापस जाने में। नहीं, मछली वाली पोखर देखने के लिए आने की कोई जरूरत नहीं। मछली वाला पोखर क्या है, मछली तैर रहा है देखो। तो भाई अपने दोस्त साथी तो यहीं बैठ गए ऊपर, उनको कोई वो कह रहे हमें इंटरेस्ट नहीं है मंदिर देखने में। हम 3 लोग उत्सुक लोग चल पड़े हैं नीचे के लिए। चलो जी मंदिर जाते। और मैं पिछली बार आया था तो पंडित जी ने स्टोरी बताई थी, इस बार कि पता करते पंडित जी से स्टोरी। वैसे ये रूट कंक्रीट का भी बना हुआ है उधर से, तो लेकिन थोड़ा ज़्यादा चलना पड़ता है। तो अगर आप कंक्रीट वाला ट्रैक प्रेफर करते हो तो ये रूट सीधे से जा रहा है और पीछे से जाके रास्ता निकलता है। जब हम बाइक से आ रहे थे तब हमने देखा था यहाँ पे आज। इसमें कम चलना पड़ता है, जिससे अभी हम आए हैं उसमें थोड़ी सी ही क्लाइंब है, ज़्यादा क्लाइंब नहीं है। और मुझे ये ध्यान नहीं है लास्ट टाइम जो आए थे 2018 में, तब ये कंक्रीट बना हुआ था नहीं बना हुआ था, याद नहीं आ रहा। बाकी स्ट्रक्चर सब वैसे का वैसा ही है। आर्किटेक्चर भी एकदम पुराने ज़माने वाला प्रॉपर हिमाचली आर्किटेक्चर है। ऐसा आर्किटेक्चर आपको नग्गर फोर्ट में भी देखने को मिलेगा। अगर आप मनाली जाते हो तो नग्गर फोर्ट में भी जा सकते हो। तो देखो भाई, मंदिर के अंदर तो फ़ोटो वीडियो और खींचना अलाउड नहीं है, तो हम अंदर बना नहीं रहे।
तो अभी यहाँ के एक लोकल से बात करने का मौका ढूंढ रहे हैं कि काश वो स्टोरी के बारे में बताते हैं। प्रतीक ट्राई कर रहा है 1 2 3 4, सबने कहा नहीं मुझसे नहीं इनसे पूछो, मुझसे नहीं इनसे पूछो। 4 लोगों ने बोल दिया किसी और से पूछ लो। लेकिन लाइट में देखो, स्काई देखो नीला, नीचे हरियाली और पराशर मंदिर, मज़ेदार सीन है। अब यहाँ से चलते हैं ऊपर और बनाते हैं ड्रोन शॉट, क्योंकि यहाँ आएगा मज़ा ड्रोन शॉट का। कहा जाता है कि ऋषि पराशर ने यहाँ त्रेता युग में 63,000 वर्ष जो है तपस्या की हुई है। और जो ये मंदिर है ये हमारे मंडी रियासत के राजा थे, राजा बाणसेन, तो उन्होंने बनाया हुआ है ये। जी जी। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो मंदिर बना हुआ है ये 6 महीने के बालक ने बनाया हुआ है। 6 महीने के बालक? जी जी जी, ये त्रेता युग की बात है। और ये जो मंदिर है ये एक ही देवदार की लकड़ी से बना हुआ है। एक ही लकड़ी से? जी, एक ही पेड़ की लकड़ी से बना हुआ है जी। इसका ऐसा है कि जो हमारा यहाँ पे इसके झील के ऊपर जो एक भूखंड है, ये अपनी मर्जी से, ऋषि की मर्जी से जो पूरी परिक्रमा करता रहता है। कई बार ऐसा होता है कि ये 2-2 साल जो है हिलता भी नहीं है। और कई बार 1 मंथ में जो है 2-2 बार भी ये परिक्रमा करता है। हाँ जी हाँ जी। तो अभी जो हमारे पीछे जब यहाँ पे लॉकडाउन हुआ था, तो लॉकडाउन में यहाँ पे श्रद्धालुओं का आना जाना बड़ा कम हो गया था। तो उस दौरान जो है लोगों ने देखा कि दिन में भी 2-2 चक्कर मार रहा था। अच्छा। जी जी जी। इसका ये ऐसा रहता है, जो हमारा यहाँ पे समाज है, जो लोकल समाज है, जो इससे जुड़ा हुआ है, इससे हम देवते से जो है पूछते हैं। जैसे किसी काम के बारे में देवते से मतलब राय लेते हैं, देवते की यस है कि नो है कि हाँ जी जी जी, उस हिसाब से तो उससे क्या होता है, मतलब कितने चावल में यस है, कितने जैसे अगर देखें 3, 5, 7, 9, तो इसका मतलब देवता यस कर रहा है। ठीक है। अगर 4, 6, 8, 10 तो इसका मतलब देवता मना कर रहा है। अच्छा। तो मतलब आप अपने मन में कोई भी आपको, जी जी, आप कोई भी मन में अपना परमिशन लेके चावल लो, जो चावल आपके हाथ में आएगा उससे आपको पता चलेगा। जी जी जी, मतलब इस चावल के थ्रू हम देवते से बात करते हैं। जी जी, ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू जी। तो भाई समय आ गया इस वीडियो को यहीं ख़त्म करने का। हमने पराशर लेक से नीचे आके थोड़ा सा स्नैकिंग कर ली, बिस्कुट, चाय, पेप्सी, मैगी, जो मिला सब खा लिया। अब लग रहा है पेट में कुछ गड़बड़ ना हो जाए। यहाँ से निकलते हैं और कहाँ जाने के लिए, JB जाने के लिए। और इस वीडियो को करते हैं यहीं ख़त्म, और मैं और राणा मिलके आप सबको बोलेंगे बाय।